दुनिया शुरू की है। और इंटरनेट की दुनिया में आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा और दिखाया जाता है तो वो सेक्स है, अश्लीलता है और वल्गैरिटी। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर 12-15 साल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जितनी वेबसाइट्स हमारे देश में खोली जाती हैं सर्फिंग के लिए, देखने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा वेबसाइट्स खोली जाती हैं वो सेक्स से संबंधित होती हैं और अश्लीलता से संबंधित होती है। कंप्यूटर का माउस आप क्लिक करिए, आपकी स्क्रीन पर सैकड़ों सेक्स की वेबसाइट्स खुल जाती है और उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान पूरी तरह से डूब रहे हैं उस गर्त में और दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 15-20 साल से लेकर 20-25 साल के बीच में है, ये सेक्स की दुनिया में, अश्लीलता की दुनिया में इतने ज्यादा डूबने लगे हैं कि वही उनको अभीष्ट लगने लगा है। और थोड़े दिनों से हमारे देश में जो बहस चली है समलैंगिकता की, कि समलैंगिकता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो समलैंगिकता के समर्थन में वो सब नौजवान उतर पड़े हैं जो सेक्स और अश्लीलता की दुनिया में पिछले 10-15 वर्षों से डूबे हुए। हमारे घर के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, हमारे अपने घर के बेटे बेटियां, हमारे अपने घर के भाई बहन कब किस गलत रास्ते पर चल पड़े हमें खुद नहीं मालूम होता है। मैं कई बार लोगों के घरों में जाता हूं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घरों में जाता हूं, वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई हमारे बेटे या बेटी ने जब हमें कंप्यूटर मांगने की जिद की तो हमको सबसे बड़ा डर यही लगता है अपने मन में कि पता नहीं ये कंप्यूटर खरीद के हम दे रहे हैं, इस कंप्यूटर का हमारे बच्चे सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर आते ही इंटरनेट कनेक्शन आता है और इंटरनेट कनेक्शन आते ही अश्लीलता पूरे अपने निर्वस्त्र रूप में हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने पसर गई होती है। इस अश्लीलता की भरी हुई पत्रिकाएं, इस अश्लीलता से भरी हुई फिल्में अंधाधुंध भारत में विदेशों से लाई जा रही हैं, आयात की जा रही हैं और इस देश के सिनेमाओं में दिखाई जा रही हैं। बहुत शर्म और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि सभी शहरों के सिनेमा घर में सवेरे का एक शो चलता है 9-10 बजे के आसपास से लेकर 12 बजे तक, वो ऐसी ही अश्लील फिल्मों का शो होता है जो विदेशों से चोरी छुपे लाई जाती हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों को दिखाई जाती है। और हमारे देश के नौजवान अपना स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, अपनी कक्षाएं छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर सबसे ज्यादा फिल्में देखने पहुंचते हैं तो ये सवेरे के शो में ही पहुंचते हैं जो 10 से 12 के बीच में होता है, जिसमें अश्लील फिल्में दिखाई जाती हैं। आप सोचिए, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं हैं तो वो इसी हिंदुस्तान में है। भारत की जनसंख्या का कुल आकलन करें तो 115 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। इस 115 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 60 करोड़ हमारे नौजवान हैं और ये 60 करोड़ नौजवान आप अगर अश्लीलता की खाई में इनको धकेल देंगे, इन नौजवानों को अगर अश्लीलता में आप डुबो देंगे, इन नौजवानों को सेक्स की वल्गैरिटी में आप जाने देंगे, तब तो हिंदुस्तान का भविष्य पूरी तरह से चौपट होने वाला है। इसलिए इस अश्लीलता के खिलाफ भी हमको एक बड़ा अभियान और बड़ा संघर्ष चलाना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में आपका बेटा या बेटी नौजवान है, आपका छोटा भाई या बहन नौजवान है और वो कंप्यूटर की दुनिया में रहता है और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो आप हमेशा अपनी आंखों के सामने उसको इस्तेमाल करने के लिए समय दीजिए, उसको अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए, क्योंकि आपका नैतिक दबाव हटते ही पता नहीं माउस पर वो क्या क्लिक करेगा और कौन सी दुनिया में जाकर वो डूब जाएगा। अपनी आंखों के सामने उनको कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करने दीजिए और इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दीजिए तो ज्ञान के लिए, ज्ञान की बातों के लिए, ज्ञान के वर्धन के लिए इस्तेमाल करने दीजिए, ना कि समय को बिताने के लिए उसको इस्तेमाल करने दीजिए। ये एक काम करिए। और दूसरा काम, जो नौजवान इस दुनिया में अश्लीलता में, वल्गैरिटी में डूब गए हैं, इन नौजवानों को बाहर निकालने के लिए भी हम सबको कमर कस के अभियान चलाना पड़ेगा और हम सबको कमर